कहानियां जीवन का एक आईना ही तो होती हैं। कई बार इसी आईने में हम न जाने कितनी ही जीवन की बड़ी बड़ी बातें सीख जाते हैं। ये आईना हमें दिखाता है हमारे जीवन का वो सच जो हमारी जिंदगी बदल देता है। ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली कहानियां मैं सुविचार पर आपके सामने लाता हूं। इसलिए अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो कहानी शुरू होती है कुमकुम से। सुबह का समय हो रहा है और कुमकुम रोज की तरह बच्चों को स्कूल बस में बिठाकर वापस अपने घर जा रही है। लेकिन उसके चेहरे पर उदासी है, क्योंकि उसे पता है कि घर वापस जाकर उसे अकेले अपनी बालकनी में बैठना है। कुमकुम के लिए रोज की तरह सुबह का समय काफी सुनसान सा होता है। वैसे कुमकुम को गुजरात से नोएडा शिफ्ट हुए 2 महीने हो गए थे, मगर अभी तक वो एडजस्ट नहीं हो पाई थी। बालकनी में चाय पीते हुए कुमकुम सोचने लगी कि गुजरात में सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। वहां पर उसकी अच्छी जॉब थी, घर संभालने के लिए एक अच्छी मेड थी, जिसके भरोसे वो घर और रसोई छोड़कर सुकून से ऑफिस चली जाती थी। घर के पास ही बच्चों के लिए एक अच्छा सा डे केयर भी था। स्कूल के बाद दोनों बच्चे शाम को उसके ऑफिस से लौटने तक वहीं रहते थे। कुमकुम की लाइफस्टाइल बिल्कुल सेट थी, मगर उसके पति रमेश के एक तबादले की वजह से सब गड़बड़ हो गया। अब पति काम पर चले जाते थे और फिर बच्चे भी स्कूल चले जाते थे, जिसके बाद कुमकुम के पास बस कुछ करने के लिए नहीं बचता। तभी कुमकुम की इधर उधर दौड़ती सरसरी नजरें थोड़ी दूर एक पेड़ की ओट में खड़ी बुढ़िया पर ठहर गई, जिस पर कुमकुम ने सोचा, हे भगवान, फिर वही बुढ़िया, क्यों इस तरह से ये मेरे घर की ओर ताकती रहती है। अब कुमकुम की उदासी बेचैनी में तब्दील हो गई थी। मन में शंकाएं पनपने लगी थी। इससे पहले भी कुमकुम उस बुढ़िया को 3-4 बार नोटिस कर चुकी थी। इसलिए शाम को जब रमेश टूर से वापस आया तो कुमकुम ने उसे उस बुढ़िया के बारे में बताया, जिस पर रमेश ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, अगली बार कुछ ऐसा हो तो वॉचमैन को बोलना, वो उसका ध्यान रखेगा, वरना फिर देखते हैं, ज्यादा हुआ तो पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। ये बोलकर वो बात यहीं पर खत्म हो गई। अब धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। कुमकुम का घर को दोबारा गुजरात जैसी हालात पर लाकर नौकरी करने का संघर्ष जारी था, पर इससे बाहर आने की उसे कोई सूरत नहीं नजर आ रही थी। एक दिन सुबह कुमकुम ने फिर से अपनी बालकनी से देखा, उसका वॉचमैन उस बुढ़िया के साथ उसके मेन गेट पर आया हुआ था, जहां पर उसका पति रमेश उससे कुछ बात कर रहा था। जब कुमकुम ने अपनी आंखें गड़ाकर थोड़ा गौर से देखा तो पास से देखने पर उस बुढ़िया की सूरत उसे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। कुमकुम को लगा जैसे उसने ये चेहरा कहीं और भी देखा है, मगर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। बात करके जब रमेश घर के अंदर आया तभी कुमकुम ने अपने पति से सवाल किया और पूछा, अरे ये तो वही बुढ़िया है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये यहाँ क्यों आई है। जिस पर रमेश ने अपनी पत्नी को कहा, कुमकुम, अगर मैं तुमको बताऊंगा तो तुम हैरान रह जाओगी। जैसा तुम उनके बारे में सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं है। जानती हो वो कौन है। ये सुनकर कुमकुम का हैरानी से भरा चेहरा आगे की बात सुनने को बेकरार था। तभी रमेश ने बोला, वो इस घर की पुरानी मालकिन है। ये सुनकर कुमकुम चौंक गई और उसने हैरानी से पूछा, क्या, मगर ये घर तो हमने मिस्टर राहुल से खरीदा है। जिस पर राजेश अपनी बीवी को बोलता है कि ये लाचार बेबस बुढ़िया उसी राहुल की अभागी माँ है, जिसने पहले धोखे से सब कुछ अपने नाम करा लिया और फिर ये घर हमें बेचकर विदेश चला गया, अपनी बुढ़िया माँ सरस्वती को एक वृद्धाश्रम में छोड़कर। छी, कितना कमीना इंसान है, देखने में तो बड़ा शरीफ लग रहा था। ये बोलकर अब राजेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वहीं कुमकुम याददाश्त पर कुछ जोर डाल रही थी। एकदम से वो राजेश से बोलती है, हाँ याद आया, स्टोर रूम की सफाई करते हुए इस घर की पुरानी नेम प्लेट दिखी थी, उस पर सरस्वती भवन लिखा था। वहीं साथ में वहाँ एक राजसी ठाट बाट वाली महिला की एक पुरानी फोटो भी है। उसका चेहरा भी इस बुढ़िया से मिलता है। तभी मुझे लगा था कि इसे कहीं देखा है। एकदम से कुमकुम कुछ सोचते हुए चिंता में डूब गई और एकदम से अपने पति से बोली, लेकिन अब ये यहाँ क्यों आई हैं? क्या घर वापस लेने? पर हमने तो इसे पूरी कीमत देकर खरीदा है। जिस पर उसका पति उसे शांत करते हुए बोला, नहीं नहीं, आज इनके पति की पहली बरसी है, इसलिए ये उस कमरे में दिया जलाकर प्रार्थना करना चाहती हैं जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी। इस पर कुमकुम अपने पति से पूछती है, लेकिन इससे क्या होगा? मुझे तो इन बातों में कोई विश्वास नहीं। जिस पर राजेश उससे बोलता है, तुम्हें ना सही, उन्हें तो है, और अगर हमारी हाँ से उन्हें थोड़ी सी खुशी मिल जाती है तो हमारा क्या घट जाएगा। जिस पर कुमकुम अनमने मन से बोलती है, ठीक है, आप उन्हें बुला लीजिए।
जिसके बाद सरस्वती जी अंदर आ जाती हैं। देखने में सरस्वती जी काफ़ी बीमार सी लग रही थी, बिल्कुल पतली सी, तन पर पुरानी सूती साड़ी, बड़ी बड़ी आंखों में गड्ढे, कुछ पिघले से आंसू, जिसे देखकर कुमकुम को भी उन पर तरस आ गया। अंदर आकर उन्होंने सबसे पहले राजेश और कुमकुम को बहुत सारे आशीर्वाद दिए, जिसके बाद वो नजरें भर भर कर उस पराये घर को देख रही थी जो कभी उनका अपना था। आंखों में कितनी यादें, कितने सुख और कितने ही दुख एक साथ तहराए थे। जिसके बाद वो ऊपर वाले कमरे में गई। कुछ देर आंखें बंद कर बैठी रहीं। बंद आंखें लगातार पानी से रिस रही थी। फिर उन्होंने दिया जलाया, प्रार्थना की और फिर वापस से दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, सोचा था अर्थी पर ही जाऊंगी, मगर ये बोलते हुए सरस्वती जी का गला भर आया था। जिसके बाद उन्होंने अपनी बात पूरी करते हुए बोला, यही मेरा कमरा था, मैंने यहाँ कितने साल हंसी खुशी बिताए हैं अपनों के साथ, मगर राहुल के पिता के जाते ही, ये बोलकर सरस्वती जी की आंखें फिर भर आईं। ये सब सुनकर कुमकुम और राजेश एकदम चुप बैठे रहे। थोड़ी देर घर से जुड़ी बातें कर सरस्वती जी भारी कदमों से उठी और बाहर की तरफ चलने लगी। लेकिन पैर तो जैसे इस घर की चौखट छोड़ने को तैयार ही न थे, पर जाना तो था ही। उनकी इस हालत को वो दोनों ही महसूस कर रहे थे। तभी पीछे से कुमकुम ने सरस्वती जी को रोक लिया। अब कहानी में आगे क्या होता है, कुमकुम ने सरस्वती जी को क्यों रोका और कुमकुम के सरस्वती जी को रोकने के क्या इरादे थे, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं जल्द ही आपके लिए इस कहानी का पार्ट 2 लेकर आऊंगा। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि हम पैसे को अपने रिश्तों से ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जिसकी वजह से हम अपने माँ बाप, अपने परिवार का साथ छोड़ देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का सुविचार पसंद आया होगा, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और सुविचार सुनने के लिए आप हमारे चैनल सुविचार कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नया सुविचार लेकर।